अपने वर्तमान अभी सरपंच है हमारे परमानंद जी, उन्होंने बात की। बोल जी ये गरीब आदमी इतना पैसे कहाँ से दे। बोल जी हमारे 5 लाख रुपया उड़ा है, ये तो आपने देना ही पड़ेंगे। तो मैंने मुँह समझाया तो फिर मैं ठीक है भाई ऐसे कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं स्पोक्स पर्सन। आज एक ख़ास मुद्दे के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले 10-12 दिन से आपने यूट्यूब के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए एक ऑडियो काफ़ी वायरल हो रही थी। वो ऑडियो हमारे पास भी आई, हमने भी उसको सुना। जब उस ऑडियो को सुना तो उस ऑडियो में कुछ ऐसा था कि एक लड़का था और वो लड़की के बाप से दहेज की डिमांड कर रहा था। उस ऑडियो में हमने वो सुनी थी, मैंने चैनल पर वो ऑडियो डाल भी दी थी। इसी चीज़ को लेकर आज हम गांव घीलोट में हमने पता किया कि ये मामला कहाँ का है। तो पता चला कि ये घीलोट गांव है, राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर के पास, नीमराना के पास। तो उसी चीज़ को लेकर हम उस लड़की पक्ष के घर में आज पहुँचे हैं और मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा लड़की के पिताजी से, और तमाम सारे जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे एक एक करके अपन बातचीत करेंगे। और अभी हम उनके घर के अंदर पहुँच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो सामने बैठे हुए, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला था और पूरे मामले को लेकर आखिर क्या हुआ था। वो तमाम सारी बातें अपन आज यहाँ पर करेंगे। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जो लड़की के पिताजी हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो सर, हम चाहते हैं कि आप एक बार हमें बताइए कि वो पूरा कब, जैसे हमारे पास ऑडियो आई थी, ऑडियो में हमने सुना था कि लड़का जो था वो लड़की के बाप से डिमांड कर रहा था। तो वो आप ही थे जिनसे वो बातचीत कर रहा था? जी मैं ही था वो। और ये किस दिन की बात है वो? 2 तारीख की। 2 तारीख की। और लगन किस दिन गया था? 2 नवंबर को जाना था और 2 तारीख में सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया था 6-6:15 बजे। सुबह 2 तारीख को 6-6:15 बजे आपके पास फ़ोन आया था। तो पूरा मामला आप बताएंगे आखिर क्या था? जी वो सुबह 6-6:15 बजे फ़ोन आया राकेश का। जी। बोला जी लगन में क्या लिख रहे हो। मुझे लगन में लगन पत्रिका। तो उसके बाद में बोले साहब देन लेन में, मुँह देन लेन में साहब अपनी 1 रुपये नारियल की बात हुई है। तो 1 रुपये नारियल। तो बोला जी ऐसे तो फिर आना ही मत आप। अच्छा, सीधा मना कर दे क्या नाम? 1 रुपये नारियल लेकर आना ही मत। मगर जी मैंने बोला जी आपसे कोई बड़ा हो तो उनसे बात करो, आपके जो घर परिवार में बड़ा है उनसे बात करो, हम आपसे क्या बात करें, आप तो बालक सो। तो वो बोला जी बड़ा मान जाए, मैं नहीं मानूंगा, और आपने जो कोर्ट कचहरी कुछ भी जो प्रशासन से करना हो जो कर लेना। अच्छा, लड़के ने आपसे कहा कि कोर्ट कचहरी अगर कुछ करना है तो कर। राकेश ने, लड़के ने मेरे को कहा सीधा फ़ोन करके। उससे पहले 11-12 महीने रिश्ता रह लिया, कभी मेरे से बात नहीं की। जब भी होती थी तो लड़की की और राकेश की होती थी, क्या फिर मेरे घरवाले की और राकेश की तो हुई होंगी 2-4 दफ़ा। मेरे से कभी 11-12 महीने के दौरान में कभी बात ना हुई। अचानक से फ़ोन आया मेरे पास। और ये रिश्ता आपने कब तय किया था? ये सब 11-12 महीने पहले, पिछली साल में। अच्छा, 2021 की। हाँ 2021 में तय था। अच्छा, जैसे रिश्ता तय होने के बाद और लगन तक पहुंचने के लिए बीच का जो पूरा जो समय था, उस दौरान कभी उनका फ़ोन आया हो, कोई ऐसी कुछ डिमांड हुई हो? मेरे से कभी कोई बात हुई ही नहीं। और डिमांड की तो बात क्या थी, हमारी खोल खोल के थी, रुपया नारियल की बात। बिचौला था, एक काली पहाड़ी से था, गुजर जाति से हो, देवेंद्र नाम उसका। और 1 रुपये नारियल की बात हमारी शुरू से लास्ट तक थी। उन्होंने तो अचानक ही पता न क्या भूख जगी कि भाई कोई कर्ज था उनके, तो ये तो मैं तो क्या बता सकता हूँ। अचानक से फ़ोन आया जी हमें तो कुछ धन चाहिए। अच्छा, तो लड़का सरकारी नौकरी में? आर्मी में, कलरक साइड से। आर्मी में? जी। अच्छा, तो जिस दिन आपके पास सुबह फ़ोन आया, जी उसके बाद फिर आप लोग लगन लेकर भी पहुंचते हैं। मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई आप आना ही मत अगर आप इतना नहीं कर सकते। तो उसके बाद आप गए, उसके पीछे वजह? जी उसके बाद के मैं घंटे के बाद में, आधा घंटा घंटे के बाद में फिर फ़ोन आया अमित का, उसका ताऊ का लड़का का। जी। तो हमारे बड़ा भाई साहब, एक अपने वर्तमान अभी सरपंच है हमारे परमानंद जी, उन्होंने बात की। बोल जी ये गरीब आदमी इतना पैसे कहाँ से दे। बोल जी हमारे 5 लाख रुपया उड़ा है, ये तो आपने देना ही पड़ेंगे। तो मैंने मुँह समझाया तो फिर मैं ठीक है भाई ऐसे कर लेंगे। तो फिर हम 5-51 लेके वहाँ गए डिमांड के ऊपर, और बैठ जाके, और फिर उन्होंने और डिमांड फालतू होगी। उनका वहाँ जाने के बाद में कॉल आया मेरे पास अमित का। बोले जी कहाँ हो मुझे, जहाँ आपने बैठा रखे जहाँ। बोलते एक बार घर आओ। तो मैं, बड़ा भाई साहब, 2-4 लोग और, सरपंच साहब था,
हम वहाँ गए तो वहाँ लोग बैठे थे 20-30 आदमी चौक में लगन लेने के लिए। तो उनका सहारा से उन्हें ऊपर बुला लिया, वो छत पर आ जाओ जी। तो हम छत पर चले गए। तो बोला जी 11 जोड़ी पजेब, 10 जोड़ी अंगूठी, बुलेट मोटरसाइकिल हंटर और 11 लाख रुपए, ये सब हैं तो ही लगन पूजेगा, नहीं ना पूजे। फिर तो बाइक तो आप लोग लेकर गए थे? हाँ जी, बाइक तो उन्हीं के नाम से, आरसी उन्हीं के नाम से है। अभी फ़िलहाल आरसी दिखा सकता हूँ आपको, यहीं बाइक खड़ी है। बाकी उनके नाम से कढ़वा दी थी 2-2.5 महीने पहले ही। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद साहब उसके जैसे अमित ने कहा तो फिर 1-2 मिनट बाद में उसका पापा आ गया अमित का। तो उसने भी यही बात कहा, साहब ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप सामान लोड करो। फिर उसकी मम्मी आ गई। तो मम्मी, लड़की की ताई? हाँ लड़का की ताई। हाँ, लड़का की ताई, सॉरी। हाँ जी। तो वो आके बोले जी आपसे जब ये चीज़ ना दी जाए थी तो आप लगे हुए बाढ़ क्यों देखे था, गले में घड़ा 16 डॉलर रहने के रिश्त कर देता। अच्छा। तो ये बात होना से फिर मामला बिगड़ा ही है। इतनी बात होने के बाद में फिर साहब वो मामला हमारा वहाँ से बिगड़ गया। सर आप? मैं तो गया नहीं इनसे, पूछता हूँ जी से। अच्छा, ताऊ जी से। तो सर आप बताओ। तो साहब फिर उनकी सारा कुनबा की मतलब मेजोरिटी ख़राब थी। अब उसका बाद के माए भारी डांट डपट दी गई और धमकाया गया। जो लेडीज बच्चे मासूम छोटा छोटा बच्चा गया था उनको धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। अच्छा। अब फिर हमारे पास और तो क्या था, हमने पुलिस प्रशासन की मदद ली। अच्छा, छोटे बच्चे जो यहाँ से लगन में गए थे? हाँ जी, लेडीज गई थी 12, 13, 14, 15। अच्छा, तो उनके परिवार वालों ने जो छोटे बच्चे लगन में गए थे उनको धक्के मतलब? हाँ, वो अमित की घरवाली है अवनी, अवनी नाम है उनका जी। तो उसने धक्का दे कर बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर लिया बाहर निकाल करके। अच्छा, फिर हमने पुलिस प्रशासन की मदद ली, फ़ोन किया, पुलिस आई, पुलिस आकर के हमारा सामान लोड किया। पुलिस को लगभग आपने कितने बजे फ़ोन किया? सब तकरीबन 8 बजे, रात के करीब 8 बजे। और पुलिस लगभग कितने देर बाद आई? पुलिस आ गई शायद 10-15 मिनट बाद में ही। अच्छा, पहले चौकी से आया, उसके बाद में फिर गाड़ी भर के आई बलोरो थाना से सदर। पुलिस वालों ने फिर क्या किया? उन्होंने कहा सुनी करी, उनको भी करी, तो वो मान नहीं रहे थे कि 11 लाख रुपए, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम लग नहीं पुजवाएंगे। अच्छा, पुलिस वालों ने आके वहाँ पर लड़के वालों को समझाने की कोशिश की कि रिश्ता कंटिन्यू कर लो, हाँ जी, ख़राब मत करो, ऐसा कुछ? हाँ जी। ठीक है, फिर? फिर उन्होंने मना कर दिया मौसा साहब अब हमारा सामान लोड करवा दो। अच्छा, पुलिस वालों की बात उन्होंने नहीं मानी? ना जी, नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी। अच्छा, फिर सामान लोड कर लिया हमने। सामान लोड करके नार हमने अपनी गाड़ियों को रवाना कर दिया। 2 गाड़ी लेके हम थाना पहुंच गए, लोअर सदर थाना में। वहाँ FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, तो FIR उसी रात को हो गई थी? हाँ जी, पुलिस ने दर्ज कर ली थी? बिल्कुल कर ली थी, वो फोटो कॉपी है मार्ग ने। तो सर एक वीडियो और था जिसमें शायद एक आप लोगों का वीडियो था लगन वाले दिन का, जिसमें बहुत सारे एक कमरे में आदमी थे और वो शायद बातचीत कर रहे थे। हाँ जी, तो वो वीडियो क्या था? वो भी वो गाँव वाला भी था, हम भी था। अच्छा, उनके गांव की तरफ भी से थे और आपके इधर हाँ, से? हमारा भी था, उनका भी था, 5-7 आदमी। अच्छा। लेकिन मतलब फिर वो बात बिगड़ती चली गई, सुधारने की कोशिश ना करी जी, उनमें कोई समझदार आदमी था ही नहीं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 1 साल पहले रिश्ता तय हुआ था? हाँ जी, 21 नवंबर के लगभग हुए थे रिश्तों, लगभग 21 नवंबर के करीब। उसके बाद से और अब तक लगभग नवंबर 1 साल पूरा हो गया। तो बीच में ऐसी कोई डिमांड आई हो लड़के वालों की तरफ से, कोई ऐसा इशारा आया हो कि भैया, जैसे शुरुआत में तो उन्होंने बोल दिया कि नारियल और 1 रुपया चाहिए, लेकिन उसके बाद बीच में जैसे बातचीत होती है सबकी, तो उसके दौरान कोई ऐसी कोई डिमांड आई हो जिसमें उन्होंने कुछ आपको लगा हो कि हाँ भैया तो मांगना शुरू कर दी इन्होंने? साहब जी मेरा से कोई बात ना आई, मतलब हम अलग अलग भाई अलग अलग रहा सकूँ वहाँ पर, जी। तो मैं अलग रहूँ सो मेरा से बात हुई है 2 तारीख ने जब लगन जानू तो लड़का को जो राकेश है उनका ताऊ को लड़को है अमित। अच्छा। अमित से बात हुई थी कि साहब हमारे 5 लाख रुपए आयुड़ा से, 5 लाख से ऊपर लेके आओ तो ही आइयो, नहीं तो मना कर दिया कि भाई मत आइयो। अच्छा। उसके बाद में हमारा वर्तमान सरपंच है परमानंद, वो भी मौजूद था यहाँ। तो मैंने और परमानंद ने उनको समझाया भी कि साहब अब खड़ी चोट, बताओ गरीब आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। सही बात। लेकिन साहब वो नहीं माने, उन्होंने मना कर दिया। तो घर पैसे भी नहीं थे, हमने मतलब इधर उधर से करके नार 5-51 लिख के चलिया भी गया, हम मजबूर होकर ना, अब ये रिश्तेदारी बनी रह जाए। लेकिन साहब उन्होंने तो जाकर ना वहाँ भी फिर 11 लाख 10 अंगूठी 11 जोड़ी पजेब
बुलेट मोटरसाइकिल अगर ये है तो ही लगन पूजेगा, नहीं नहीं पूजेगा। तो उसकी लड़का की जो ताई थी ओम प्रकाश की घरवाली, उसने भी कुछ गलत शब्द बोले कि हमारा बाल घना ही डोले था, कल यार हम उनको कर दियो। तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि अपना सामान लोड करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो और गेट आउट हो जाओ यहाँ से। ओम प्रकाश जी लड़के का ताऊ। तो मतलब लड़के की जो माँ है और उसके पिता का कोई रोल? ना जी, ना माँ कही, माँ ने कुछ भी ना ही, मतलब बाप कही उनको, पिताजी कुछ नहीं कही, और ना ही हम उनको नाव दियो FIR में, उनको नाव को न कोई। तो जब आप लगन लेकर वहाँ पर गए और ये तमाम सारी चीज़ें हुई वहाँ पर कि आपको बुलाया अकेले में ऊपर, हाँ जी, और आपसे कहा गया कि भाई अगर ये चीज़ें हैं तो दो, हाँ जी। तो उस दौरान मेन जो बोलने वालों में कौन थे जिन्होंने ये चीज़ें कही थी कि भाई अगर ये चीज़ें हैं तो आप हमें दो वरना जा सकते हो? अमित का पापा ओम प्रकाश अच्छा। और अमित की मम्मी। अब नाव को साहब मुन ना बेरूंगा अब के नाव से। मतलब लड़के का ताऊ, ताई और ताऊ का लड़का। और ताऊ का लड़का। और अमित की घरवाली बाल का बाहर निकाल दी। क्या जी? अमित की जो घरवाली है ना, वो अवनी नाम है, उसने छोटे छोटे बालकों को और जो लेडीज गई थी उनको बाहर निकाल दिया। अच्छा अच्छा। दोस्तों इन्होंने बताया कि जब ये लगन लेकर वहाँ पर पहुँचे तो अकेले में इनको बुलाया गया ऊपर छत पे, और इनसे ये बात की गई कि आप 11 लाख रुपया और बाइक, जो कि इन्होंने ऑलरेडी वो निकलवा भी ली थी उनके कहे अनुसार, और कुछ कितना आपने क्या बताया, 10 जोड़ी किया था? 10 जोड़ी मतलब 10 गुंठी, 11 जोड़ी पजेब, 11 लाख रुपए और एक बुलेट मोटरसाइकिल। ये तमाम सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद इनसे मांग ली। उसके बाद मामला बिगड़ गया, और कह रहे हैं कि जो लड़के का जो पिता था और उसकी जो माँ थी, उन्होंने ऐसा कभी ना कोई डिमांड रखी, ना वो सामने कभी आए, तो ना इन्होंने FIR में उनके खिलाफ़ कोई ऐसा नाम दर्ज करवाया है। तो वहाँ पर जब ये मामला हुआ तो लड़के के पिता ने और उसकी माँ ने केस को समझाने की कोशिश नहीं की इन लोगों को? सब उनकी मतलब चले को ना, उनका ताऊ की, और ताऊ को जो लड़को है अमित, उनकी चले, उनकी चले को ना, राम प्रताप की ना चले। और ना ही वो हमारे सामने आया, ना ही हमें कुछ कहा उसने। अच्छा, लड़के के ना तो इनका कहने का अनुसार ये कहना चाहते हैं कि भाई लड़के के ना तो बाप की चली, ना माँ की चली, और ना उन्होंने कुछ कहा। जो पूरा का पूरा मामला था ये सब चीज़ करवाने में, वो लड़के के ताऊ, लड़के का ताई और जो लड़का था उनका पूरा रोल रहा है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, उन तीनों माँ बेटा कोई रोल तो, बाप को, अमित को और उनकी मम्मी को, अमित की को। तो लगन में गांव से जो लोग गए थे यहाँ से, हाँ जी, तो उनको भी पता चला जब यहाँ पर कि ऐसी ऐसी बात हो गई, तो उन्होंने भी जो गांव के जो लोग थे आपकी तरफ से, उनने भी कुछ कहा होगा आपको कि भाई यहाँ से चलना ही सही है अभी, या इनकी मांग पूरी कर देनी चाहिए, ऐसा कुछ? उसके बाद तो साहब फिर वो मामलो बिगड़ ही गयो। तो फिर गांव वाला भी कि भाई आज ही 5 मांग रहा था सुबह, अब 11 मांग रहा सी विदा में, कि फिर के मांगेगा, तो पूर्ति ना है इनकी। तो फिर वो पुलिस बुला कर ना अपना सामान ही लोड कर लियो। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जब, जैसे मैं 10th क्लास में पढ़ता था, उसके बाद हमारे भी किताब में एक चीज़ बताई जाती थी दहेज के ऊपर, कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं। और मैं चाहता हूं कि जो मामला आज, जैसे इस कुछ दिन पहले महेंद्रगढ़ से उठा था एक मामला क्रेटा गाड़ी को लेकर, वो भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। उसके बाद अभी गीलोट में दोबारा से ये चीज़ हुई थी। क्रेटा के बाद हमने सोचा था शायद अब लोगों में इस चीज़ की सीख आ गई होगी, ये मामला दोबारा कभी सुनने में नहीं आएगा। लेकिन जो था वो जैसा का वैसा है। जो चीज़ हमने पहले सुनी थी क्रेटा के बाद, वो दोबारा से फिर से आ चुकी है। गीलोट गांव से ये चीज़ दोबारा से हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके परिवार में आपके जो बच्चे हैं जब आप, और वो जब बड़े होंगे, तो हम चाहते हैं कि ना तो आप लोग दहेज लें ना दहेज दें, क्योंकि ये एक सामाजिक बुराई है। दूसरा, कानून में भी इसके लिए 5 साल की सज़ा और करीब 10,000 रुपये का जुर्माना कुछ बताया गया है। तो ये चीज़ें गलत हैं, और जो चीज़ गलत है वो गलत होती है। तो सर, आप अभी क्या डिमांड करना चाहते हैं पुलिस से, आपकी क्या मांग? हम तो साहब यही कहा था कि इंसाफ चाहिए हमें, जो हमारे साथ हुए हो उनके न्याय मिलनी चाहिए हमें। अभी पुलिस वाले फिलहाल क्या कह रहे हैं? वो जावा जब ये आश्वासन दे दी, बाकी कोई कार्रवाई ना हो रही। दोस्तों कह रहे हैं कि पुलिस वाले अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, जाने के बाद सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, पुलिस महकमे से मैं ये कहना चाहूँगा ये बात, कि जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए, और जो फैसला है वो सटीक रूप से सही विश्लेषण के साथ उस फैसले को दिखाया जाए। मिलते हैं दोबारा से, और फिलहाल सिर्फ ये वीडियो में इतना ही। दोबारा से फिर एक वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे किसी नए विषय पर और नई बातचीत को लेकर। तो तब तक के लिए आप बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। थैंक यू।